मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी सूची जारी कर दी गई है। इसमें 39 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो गया है। खास बात यह है कि बीजेपी ने इस लिस्ट में 3 केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दिया है। इनमें मुरैना की दिमनी सीट से नरेंद्र सिंह तोमर, नरसिंहपुर से प्रहलाद सिंह पटेल, निवास से फग्गन सिंह कुलस्ते और बाकी 7 सांसद हैं जो कि विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। जबलपुर पश्चिम से राकेश सिंह, सतना से गणेश सिंह, सीधी से रीति पाठक को टिकट दिया गया है और गाडरवाड़ा सीट से उदय प्रताप सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर विधानसभा क्रमांक 1 से टिकट दिया गया है। इंदौर क्रमांक 3 से उनके बेटे विधायक हैं। छिंदवाड़ा से विवेक बंटी साहू को उतारा गया है। 39 उम्मीदवारों में से 6 महिला उम्मीदवार हैं। इसके अलावा 14 SC/ST उम्मीदवार हैं। बीजेपी ने दूसरी सूची में जिन 39 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है, इन 39 में से 36 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी को 2018 में हार मिली थी। 3 सीटें पार्टी के कब्जे में आई थी, जिनमें मैहर से नारायण त्रिपाठी, सीधी से केदारनाथ शुक्ला और नरसिंहपुर से जालम सिंह पटेल थे। हालांकि इस बार इन तीनों के टिकट काट दिए गए। इस सूची से साबित हो रहा है कि बीजेपी इस चुनाव को कितनी गंभीरता से ले रही है और किसी भी हाल में हर एक सीट पर जीत हासिल करना उसका लक्ष्य है। पार्टी ने केंद्रीय मंत्री और सांसदों को मैदान में उतार दिया है। कमजोर सीटों पर पार्टी को अपनी स्थिति खराब नजर आ रही थी, इसलिए पार्टी ने कद्दावर नेताओं को मैदान में उतारने का निर्णय लिया है। जानकार कह रहे हैं कि दूसरी सूची में सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें 4 ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जिनको की टिकट दिया गया है जो मुख्यमंत्री पद के भी दावेदार हैं। नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते और कैलाश विजयवर्गीय ये वो नाम है जो कि अक्सर मुख्यमंत्री के नाम की रेस में भी दौड़ते हुए नजर आते हैं। यदि प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती है तो यह माना जाना चाहिए कि प्रदेश में अगर बीजेपी की सरकार बन रही है तो इनमें से कोई ना कोई मुख्यमंत्री जरूर बनेगा। नरेंद्र सिंह तोमर को चुनावी जंग में उतारने का सीधा आशय यही लगाया जा सकता है। दिग्गजों सांसदों को मैदान में उतारकर पार्टी ने यह संदेश दिया है कि हमारे लिए इस बार एक भी चेहरा महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि सीट पर जीत जरूरी है। पार्टी इस बार जीत का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती, फिर चाहे वो किसी को भी मैदान में उतारना क्यों ना पड़े। राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ के सामने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर चुके थे। आपको याद होगा, हमने वीडियो भी आपको दिखाया था। उन्होंने कहा था कि यदि पार्टी चाहेगी तो मैं छिंदवाड़ा जाकर चुनाव लड़ूंगा, लेकिन उन्हें उन्हीं के शहर के ताकतवर उम्मीदवार संजय शुक्ला के सामने उतारा गया है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो इंदौर विधानसभा 1 जो क्रमांक है वहां का चुनाव भी बेहद रोचक और रोमांचक होगा, क्योंकि दोनों ही उम्मीदवार किसी भी मामले में एक दूसरे से कम नहीं है। बीजेपी ने विंध्य क्षेत्र से 2 सांसदों को मैदान में उतारा है। इनमें सतना के सांसद गणेश सिंह हैं और सतना विधानसभा सीट से इन्हें टिकट दिया गया है, जबकि सीधी से सांसद रीति पाठक पर पार्टी ने भरोसा जताया। दूसरी सूची में मैहर के वर्तमान विधायक नारायण त्रिपाठी का टिकट काटा गया। उनकी जगह सिंधिया के बहुत खास रहे श्रीकांत चतुर्वेदी को उम्मीदवार बनाया गया। राजनगर सीट से अरविंद पटेरिया को उम्मीदवार बनाया गया है और पटेरिया प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा के बेहद करीबी माने जाते हैं। सीधी से केदारनाथ शुक्ला को टिकट फिलहाल नहीं दिया गया है, जिसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं। और शुक्ला का सीधी से अच्छी पकड़ माना जाता रहा है हमेशा से, लेकिन वो पेशाब कांड के बाद शायद पार्टी थोड़ा सा एक्टिव हुई है और पार्टी ने कुछ निर्णय अलग किया है। इसके अलावा कांग्रेस के नेता अजय सिंह से भी उनके संबंध अच्छे हैं। टिकट कटने की स्थिति में वो रीति पाठक को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं। लाहौर से बीजेपी ने डॉक्टर अमरीश शर्मा गुड्डू को उम्मीदवार बनाया। बीजेपी ने कांग्रेस के क्षेत्रीय उम्मीदवार के खिलाफ ब्राह्मण चेहरा उतारा। लाहौर से नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह 7 बार चुनाव जीत चुके हैं और इस बार भी उनकी स्थिति मजबूत है। दूसरी सूची में सिंधिया समर्थकों में इमरती देवी, मोहन सिंह राठौर, श्रीकांत चतुर्वेदी, रघुराज कसाना, हिरेंद्र सिंह बंटी को टिकट दिया गया। करेरा से सिंधिया समर्थक जसवंत जाटव का टिकट काट दिया गया है, जो कि 2018 में कांग्रेस के विधायक चुने गए थे। सिंधिया के साथ बीजेपी में ये आए थे और 2020 में जब चुनावी प्रगीलाल से वो जब उतरे थे मैदान में तो वो वहां से हारे थे, उनसे हारे थे। इस बार इनका टिकट फिलहाल कट गया है, क्योंकि बीजेपी ने यहां से रमेश खटीक को अपना प्रत्याशी बनाया है। हालांकि मुरैना से सिंधिया समर्थक रघुराज कसाना और डबरा से इमरती देवी को टिकट मिल गया है। इसके अलावा सिंधिया के करीबी मोहन सिंह राठौर को भी भीतरवार सीट से टिकट दिया गया है।
पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के गढ़ में राघवगढ़ में बीजेपी ने हीरेंद्र सिंह बंटी को अपना उम्मीदवार बनाया है। इनके पिता आपको याद होंगे मूल सिंह, ये विधायक भी रह चुके हैं। हीरेंद्र सिंह दिग्विजय के खासा करीबी माने गए हैं और ये 1.5 साल पहले ही बीजेपी में शामिल हुए। अभी राघवगढ़ में दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह कांग्रेस से विधायक हैं। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 13 सितंबर को हुई थी, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक संपन्न की गई थी और बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय चुनाव समिति के तमाम वो सदस्य मौजूद थे। और इस बैठक में बीजेपी ने दूसरी सूची को झंडी दिखाई थी, हरी झंडी दिखाई थी। 2018 के राज्य चुनाव में बीजेपी ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों में सत्ता खो दी थी, लेकिन वो 1 साल से अधिक समय के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार को गिराने में सफल रही थी। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा की 90 सीटों में से केवल 15 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस को 68 सीटें मिली थी। दूसरी तरफ 230 सदस्यीय मध्य प्रदेश विधानसभा में बीजेपी को 109 जबकि कांग्रेस को 114 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।